शादी से पहले की हमने होलिका दहन की पूजा, ये पूजा बहुत ही स्पेशल होती है। बोलते हैं होली के बाद जो भी कुछ काम होता है वो बहुत शुभ होता है, करना भी अच्छा होता है और करवाना भी बहुत अच्छा होता है। तो आज उसी चीज की पूजा थी। आप सभी को पता है घर में हमारी शादी चल रही है, जिसको लेकर हम सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बस सभी लोग शादी में बिजी हैं, लेकिन एकदम से याद आया होली भी तो है, होली के दहन की पूजा भी तो करनी है। तो फटाफट से रेडी हो गई थी मैं। यहाँ पर इतनी सुंदर सी साड़ी पहनी थी मैंने, साड़ी को टैग में नीचे कर दूंगी, आप भी साड़ी खरीद सकते हो। बहुत ही सुंदर सी साड़ी थी ये, जो मेरी मम्मी ने अभी मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट करी थी। खूब सारी चूड़ियां पहनकर मैं पहुंच गई थी पूजा करने के लिए। पहले तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पूजा की गई। ये शादी कम होली पूजा थी, जो कि इस तरह की गई, मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती किस तरीके से ये पूजा की गई थी। सर पे दुपट्टा भी ओढ़ लिया था, क्योंकि अम्मा कहती थी घर की बहू है, बेटी का चल जाएगा, लेकिन बहू को दुपट्टा सर पे लेना पड़ेगा। हमारी अम्मा बहुत ही ज्यादा फनी है, बहुत ही मजा आता है अम्मा के साथ जब भी मैं बैठती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। तो अम्मा के साथ खूब सारी बातें करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, फिर अम्मा ने मुझे हर एक चीजें समझाई कि शादी में क्या क्या होने वाला है। अब आपको बड़े बूढ़े ही तो समझाएंगे, और कौन समझाएगा। बस मैं हर चीज अच्छे से समझ रही थी कि शादी के रिचुअल्स क्या क्या है, हमें क्या क्या करना है आगे जाकर भी। घर की पहली शादी है मेरी शादी के बाद, तो मुझे ही हर चीज सीखनी थी, क्योंकि घर की बड़ी बहू मैं हूँ। ये बोलने में ना मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं ये बोलती हूँ कि घर की बड़ी बहू मैं हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता सच में यार, मैं घर की बड़ी बहू हूँ। माय गॉड, हरकतों से बिल्कुल नहीं लगता कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन ओके वेल। यहाँ पर अम्मा ने एक चीज निकाल के दिखाई कि हम लोग पूजा में आज क्या क्या यूज करने वाले हैं। रात में होगी पूजा, लेकिन उससे पहले होगी पेट पूजा। तो यहाँ पर पूड़ियां बनाने लगे थे हम लोग। सबसे पहले मेरी आंटी ने बोला कि आप ही 2 पूड़ियां बना दो, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी पूड़ी बनानी। एंड ट्रस्ट में इतनी बेकार पूड़ी बना रही थी कि पूछो मत। फिर मैंने गिव अप कर दिया था और बोला था कि अब आप खुद बनाओ। उसके बाद थोड़ी देर में लखन भी आ गए थे घर पर, क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही थी। उसके बाद वो घर पर आ गए थे, फिर हम सब निकल गए थे होली की दहन की पूजा करने के लिए, थोड़ी दूर घर से। आज का दिन बहुत शुभ बोलते हैं, आज के दिन जो भी मनोकामना है, जो भी आपके ऊपर चारों टोना है, वो सारा निकल जाता है। जो भी ब्लैक मैजिक किया होता है, काफी लोग ब्लैक मैजिक पर बिलीव करते हैं, काफी लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ मुझे हर एक चीज समझा रही थी कि किस तरीके से पूजा करनी है। गुड़ चढ़ाना है, पूड़ियां चढ़ानी है, 8 पूड़ियां चढ़ाते हैं, कुछ गुड़ चढ़ाते हैं, आटा भी रख देते हैं, फिर 5 से 7 बार घूमते हैं कलावा लेकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर महिलाएं व्रत भी रखती हैं जिनके बच्चे हो रखे होते हैं। तो मॉम ने मुझे हर एक चीज डिटेल्स में समझाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं घर पर वापस आ गई थी और फिर करने लगी थी पेट पूजा। पेट पूजा होगी फिर ही कोई काम होगा। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत वीकनेस हो गई थी, ऐसा लग रहा था मैंने भी व्रत रख लिया है सुबह से, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था। 12 बजे खाना खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ब्राउनी को भी पूड़ी और खीर खिलाई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को फॉलो करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द। बाय।